Dear friends, welcome to Civil Conclave presentations. Today we are going to discuss about a civil engineer should aware of the following basic points, and particularly for a fresher. This I am going to discuss with you in English and Hindi simultaneously. दोस्तों को आज हम बात करेंगे जो सिविल इंजीनियर प्रेफरेबली जो प्रेशर जो भी रहता है उसको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो साइड जाने के पहले ही ये सब बेसिक नॉलेज रहेगा, वो आगे के कैरियर में आगे बढ़ सकता है। इसका बारे में अपन पूरा डिटेल से बात करेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी में। When a new engineer visits the site, he is bound to face some issues, particularly when he is a fresher. He has to remember the following points without a fail. These things have been taught in the college itself, for which you don't have required to be present at the site. दोस्तों को कभी भी कोई भी नया इंजीनियर पहली बार जब साइट जाता है उसकी बहुत कुछ मुश्किलें सामने करना पड़ता है, और वो फ्रेशर होगा तो और ज़्यादा ही होता है। उसके लिए हमने आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिक पॉइंट्स आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, सो ये जान में रखने से आपको साइट में जाते वक्त कोई तकलीफ़ें बहुत कम रहेंगे और आपको आगे बढ़ने में बहुत आसान होंगे। इसका बारे में अपन डिटेल से भी बात करेंगे। Crushing strength means concreting crushing strength Newton per mm square. If the notation is M25, the crushing strength of the concreting is 250 kg per centimeter square or 250 ton per Newton per millimeter square. The same way other gates to be understood. Here I shown you the CTM compression machine, wherein you are checking the compressive strength of the concreting cubes. दोस्तों, क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब कंक्रीटिंग का क्रशिंग स्ट्रेंथ न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर में होता है। कभी M25 जब बोलने से उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो 250 टन पर mm स्क्वायर होता है। ऐसा ही बाकी M30 M35 ये सबको समझना ज़रूरी है। बाद में आपको CTM मशीन का एक इमेज समझाया हूँ, वो आप समझ लीजिए। CC means center to center distance. When in the reinforcement, if there is something has been said center to center, that means you can see here 8 or 120 center to center. That means this bars has to be placed at 120 mm center to center. This is what CC means. A cover means this is from the main reinforcement to the concreting, which is known as a cover. दोस्तों, CC का मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। आप देखो कि बीम का डायमेंशन में रेनफोर्समेंट का जो स्टिरप्स का है वो आपको इधर बता जाता है 8 टोर है, 120 सेंटर टू सेंटर है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक 120 मिलीमीटर में आपको एक स्टिरप बैठेगा। कवर जनरली जो कवर जिसको कहते हैं, आपको जो मेन रेनफोर्समेंट है उससे लेके कंक्रीटिंग फेस तक जो होता है उसको हम लोग को कवर कहते हैं। DL means development length. Development length is essentially provided to create a bond between steel and concreting in order to transfer the bar force without slip, prevent the bar from pulling out under tension by any forces. दोस्तों, DL का मतलब डेवलपमेंट लेंथ होता है। ये डेवलपमेंट लेंथ हम लोग इसके लिए दिया जाता है, ये एक बॉन्ड बनाएंगे स्टील और कंक्रीटिंग के बीच में। इसको थ्रू आपको एक ट्रांसफ़र होता है बार का फोर्स, और नहीं तो बार का पुलिंग का जो आपको खींचने के जो भी है टेंशन में जो भी रहता है वो सब रुक जाता है। इसके कहते हैं हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ।
अभी देखिए, now let's understand what is meant by development length. See here, when you provided these bars, this is known as a development length bar, which is absolutely correct. Okay, here there is no bar has been provided, beam column junction, so which is without a development length of the bar, LD. This is again a wrong. दोस्तों आप ये पिक्चर में देखोगी, आपको कॉलम बीम जंक्शन में ये रॉड जो दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग का डेवलपमेंट लेंथ है। ये सही तरीके से काम करने का तरीका होता है। अभी इधर देखोगे, आपको ये जो बीम से कॉलम तक कोई रॉड नहीं दिया गया, विच इज़ गलत है। इसके कारण आपको बीम कंक्रीटिंग से पुल होने का डर रहता है। फॉर सर्कुलर एंड स्क्वायर rectangular column, minimum longitudinal bars required 6 and 4 respectively. See here, I show you the minimum reinforcement for a square column should be 4. For a circular column, it should be minimum 6. This is a compulsion. दोस्तों सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कॉलम में आपको सर्कुलर कॉलम में 6 बार मेन बार होना जरूरी है, 4 बार आपको स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगुलर कॉलम में होना जरूरी है। ये भी आपको थोड़ा याद में रखना चाहिए। हुक लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 90 ऑफ द बार। हियर यू कैन सी, आई शो इन द इमेज, व्हेन आई से द हुक लेंथ मीन दिस इज आई कॉल्ड एज अ हुक लेंथ, दिस इज आई कॉल्ड हुक लेंथ। ओके, दिस इज अ हुक लेंथ, वेयर एज दिस इज अ reinforcement bent up. So this hook length should be not less than 90. दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं हुक लेंथ क्या होता है। हुक लेंथ है 9 डाया ऑफ द बार का नीचे कम नहीं होना चाहिए। समझो 8 mm बार है तो 72, 10 mm बार है तो 90 mm। अभी ये देखिए इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं हम लोग को हुक लेंथ। ये रहा हुक लेंथ है। अभी ये जो बार जो जा रहा है वो अलग है, ये हुक लेंथ अलग है। ये थोड़ा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लैपिंग ऑफ बार्स नॉट अलाउड इफ द डाया ऑफ द बार इज मोर देन 36 mm. See, in case of the reinforcement is more than 36 mm dia, there will not be lap length will not be permitted at all. आपको you can see it, आप इधर देख सकते हो आपका लैपिंग लेंथ कैसा करते हैं, हम देखते हैं। ये 36 डाया का ऊपर का बार है, ये लैप ने नहीं किया था, इसका स्प्लाइसिंग करते, नहीं तो हम वेल्डिंग करते। लैप लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट इज इन कंप्रेशन 50 डाया and in tension is 40 dia. See here I show you how the image lap of the images. See how we are doing the lap, and if you see the lap length dent, mild steel 250, that is Fe 250. For M15 it is 55 dia, 46 dia for M20, 39 dia for M25. It is for a tension member. For the grade of Fe 415 in tension ME M15 57 dia, in tension 47 dia, M25 41 dia. For steel of 50 Fe 500 68 dia for a tension member, 57 dia for M20, 49 dia for M25. In compression, M15 will have 45 dia for Fe 250, 37 dia for in grade M20 for Fe 250, 32 dia for M25 in steel grade Fe 250. Compression members 47 dia for steel of Fe 415, 38 dia for Fe 415 if it is for grade M15, 33 dia for M25 for Fe 415. Tall steel Fe 500 in a compression 57 dia for the Fe 500 for M15, 46 dia for M20, 39 dia for M25. Clear cover for the reinforcement. Cover जिसको कहते हैं
मेन रेनफोर्समेंट लेके कंक्रीटिंग का फेस तक होता है, उसका कवर होता है। अभी जनरल जो क्लियर कवर हम लोग कंसिडर करते हैं, फुटिंग में 50 mm, राफ्ट में 50 mm, राफ्ट फाउंडेशन बॉटम में 75 mm, स्ट्रैप बी में 50 mm, ग्रेड स्लेब में 20 mm, कॉलम में 40 mm, शेयर वॉल में 25 mm, बीम में 25 mm, स्लैब में 15 mm, फ्लैट स्लैब में 20 mm, स्टेयरकेस में 15 mm, रिटेनिंग वॉल में 20 से नहीं तो 25 mm, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए आपको 20 से लेके 30 mm होता है। ये जो कवर जिसको कहते हैं, ये रेइनफोर्समेंट से लेके ये जो कंक्रीटिंग फेस तक जिसको कहते हैं हम लोग कवर। व्हाट इज मीन बाय क्लियर कवर टू द रेइनफोर्समेंट? कवर टू द रेइनफोर्समेंट will be from the reinforcement to the concreting phase is known as a clear cover. In general, for footing should be 50 mm, raft foundation top will be 50 mm, raft foundation bottoms and sides should be 75 mm, strap beam 50 mm, grade slab 20 mm, column 40 mm, shear wall 25 mm, beams 25 mm, slabs 15 mm, flat slabs 20 mm, staircase 15 mm, retaining wall will be 20 to 25 mm, water retaining structure will be 25 to 30 mm. Grade of a concrete. See, grade of a concreting and things is like this. If it is M5, it is 1510, which will have a strength of 5 MPa. That is, MPa means neutron per mm square. That is the 5 neutron per mm square. M10 136 10 MPa, M15 124 15 MPa, M20 1 into 1.5 into 3 20 MPa. Mild grade standards concreting of the three. M25 1:1 to 25 MPa, M30 is a design mix, M30 MPa, M35 it goes on like this. The grade that is a MPa. Higher strength of the concreting is same is a design mix. Whatever the grade says that is a MPa. दोस्तों अभी अपन ग्रेड ऑफ कंक्रीटिंग के बारे में बात करते हैं और उसका स्ट्रेंथ का बारे में। अभी नॉर्मल कंक्रीटिंग में M5 1510 होता है, उसका क्रस्टिंग स्ट्रेंथ है 5 MPa. MPa मतलब न्यूट्रॉन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 5 टन पर मिलीमीटर स्क्वायर. M10 136 10 MPa होता है, M15 15 MPa होता है, M20 20 MPa होता है. जैसे जो भी ग्रेड जो कहते हैं उसको उतना क्रस्टिंग स्ट्रेंथ MPa में कहते हैं. समझो M25 है तो 25 है, M45 है तो 45 MPa. ये बेसिक है. The minimum thickness of the slab should be 125 mm. See, what I mean to say, the minimum thickness of the slab is this, which has been shown here. दोस्तों को स्लैब का मिनिमम थिकनेस है 125 mm होता है. काली जहाँ जहाँ छजियास और जो संकन पोर्शन रहता है वहाँ 100 mm होता है. ये दूसरे से स्लैब का थिकनेस होता है. pH वैल्यू ऑफ वाटर less than 6 should not be used for construction purposes. That means the water is hard, it should not be used for a concreting. This can be tested with a meter as shown in the picture. दोस्तों पानी का जो वैल्यू pH वैल्यू 6 से कम रहता है वो कभी कंक्रीटिंग में वापरना नहीं है, क्योंकि वो हार्ड होता है. इसको आप ऐसा मीटर लगा के चेक कर सकते हैं. वाटर मीटर होता है, इसका पानी में से इमर्स करने से वो क्या होता है करके मालूम पड़ जाता है. Initial and final setting of the cement is 30 minutes and 600 minutes respectively. ये है आपको जो भी इमेजेस में दिखा रहा हूँ. इनिशियल और फाइनल सेटिंग सीमेंट में क्या होता है? 30 मिनट इनिशियल सेटिंग होता है, 600 मिनट फाइनल सेटिंग होता है. PCC is a type of a concreting used to the members only when the tensile force are not acting on it. See, this is a member of the PCC. Here you can see the tensile member. PCC जिसको कहते हैं, इस कंक्रीटिंग में ये कंक्रीटिंग वहाँ वापरा जाता है जहाँ खाली टेंसाइल मेंबर एक्ट करता है. ये आपको इधर दिखाया, आपको टेंसाइल मेंबर कैसा एक्ट करता है, कंप्रेशन मेंबर कैसा एक्ट करता है.
Adding more water to the concreting mix, increasing the setting time to lead form cracks of honeycomb in a hardened concreting. 1 liter of additional water reduces the concreting strength by 15 kg per centimeter square. ये देखिए additional पानी जितना भी डालेगा उतना crack. If you add more water, then it will have a shrinkage crack. दोस्तों पानी जितना भी आप ऐड करोगी वो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं. इसका कारण आपको हनीकॉम्ब हार्ड कंक्रीटिंग में आ जाता है. आपका नॉलेज के लिए ये कहता हूँ 1 लीटर एडिशनल वाटर है वो कंक्रीटिंग स्ट्रेंथ को 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिड्यूस कर देते हैं. आप देखिए एडिशनल पानी डालने से ऐसी क्रैक्स आना चालू हो जाता है. Vibration in freshly made concreting is done to remove the air bubble in the concreting mix, which means why we are doing the concreting vibrator in the concreting to remove the air bubble from the concreting so that the concreting can set properly. दोस्तों वाइब्रेशन एक कंक्रीटिंग में इसके लिए किया जाता है एयर बबल का निकालने का. इसका मतलब क्या होता है, जब भी कंक्रीटिंग जब होता है वो उसके साथ में एयर बबल भी होता है. ये एयर बबल तब तक नहीं निकालेगा तो आपका कॉम्पैक्शन बराबर नहीं होगा. इसके लिए हम लोग को वाइब्रेशन किया जाता है. ये आपको देखोगे दोनों इमेज है. एक हमको इमर्शन वाइब्रेटर को दिखा रहा हूँ, ये आपको सरफेस वाइब्रेटर को दिखा रहा हूँ. द कंक्रीट कैन बी लिफ्टेड to a maximum height of 50 meters by using a concreting pump. Dead load means self weight of the structure. अभी आपको देखोगे इधर मैं इमेज में दिखा रहा हूँ डेड लोड स्ट्रक्चर. ये खाली स्ट्रक्चर का मेंबर है. लाइव लोड जिसके कहते हैं उसका अंदर जो आदमी लोग को जो भी रहते हैं फर्नीचर वर्नीचर रहता है वो होता है उसका लाइव लोड कहते हैं. Dear friends, dead load means self weight of the structure. Here you can see in the top of the terrace only dead load acts, whereas in the floors live load like human beings, furniture, these are also added together, which is known as a live load. DPC means damp proof course. The thickness of the DPC shouldn't be less than 2.5 centimeter, which means the damp proof course should be minimum of 25 mm. The purpose of doing the damp proof course between the two different type of structures to avoid water is being absorbed. In this mixture you can see, I can show you the image where the DPC has been done. Here you can see when I done the DPC, here you see the DPC has been done. This indicates when there is a water absorbed from this structure, it doesn't permit to go pass through. दोस्तों DPC का मतलब डैम प्रूफ कोर्स होता है. इसका थिकनेस मिनिमम 25 mm होना जरूरी है. ये क्यों करते हैं, जो पानी ज़मीन से जो भी अब्जॉर्ब होता है, DPC जनरली ग्राउंड फ्लोर नहीं तो फर्स्ट स्लैब के ऊपर होता है जहाँ से आपको नया स्ट्रक्चर चालू होता है. ये क्या करते हैं, आपको जो पानी के जो अब्जॉर्ब करके ऊपर जाने से बंद करते हैं. आप देखें कि बांधकाम में यहाँ किया जाता है, यहाँ किया जाता है. आप देखो कि यहाँ का जो पानी है यहाँ से अब्जॉर्ब होकर इधर तक ही जाएगा, इसको ऊपर नहीं जाएगा. दिस इज कॉल्ड डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं. कॉलम ओरिएंटेशन. सी एंड एवरी इंजीनियर हैज टू check the column orientations before doing the concreting. Here I show you a small images. This will show as a rectangular, this direction rectangular, this is a square, how it is faced and everything has been shown. दोस्तों इंजीनियर को साइड पे कॉलम ओरिएंटेशन ड्राइंग के हिसाब से चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है. आप देखिए आपका इमेज में दिखाया हूँ आपका कॉलम ओरिएंटेशन क्या होता है. ये रेक्टेंगुलर कॉलम ऐसा होता है, स्क्वायर कॉलम होता है, कहाँ से ओरिएंटेशन होता है ये ड्राइंग में दिखाया गया है. ये आपको देखना ज़रूरी है कंक्रीटिंग करने के पहले. 4 to 4 height generally 3 meter or at 10 feet. Here I show you the image of what is the floor height, how it has been look around. दोस्तों एक मंजिले से लेकर दूसरा मंजिले का हाइट है
कम से कम मिनिमम 3 मीटर नहीं तो 10 फुट होता है। ये देखिए आपको एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको 10 फुट कैसा किया जाता है, ये जनरल क्या होता है ये आपको ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ। Sill level is usually 3 feet from the finished floor level. This is the image which this is known as a sill where the windows rest around. This will be generally 3 feet from the finished floor level. Whereas French windows are located, this sill height will be 150 mm from the FFL. दोस्तों सिल लेवल जिसको कहते हैं वो 3 फुट का ऊपर होता है FFL से। आपको ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये रहा सिल लेवल है जहाँ विंडो जो भी बैठता है इसके नीचे मिनिमम 3 फुट रहता है। जहाँ फ्रेंच विंडो बैठता है ये सिल लेवल फिनिश फ्लोर लेवल से 6 इंच ऊपर रहता है। सम जनरल नोट्स, 1 meter is equal to 3.28 CFT, 3.2 feet. 1 cubic meter is equal to 35.31 CFT. 1 square meter is equal to 10.764 SFT. 1 acre is equal to 43,650 square feet SFT. 1 cent is equal to 435.6 square feet. 1 hectare is equal to 2.47 acre. 1 acre is equal to 4046.724 square meter. Density of various construction material. Steel is 7850 kg per cubic meter. Cement 1440 kg per cubic meter. Sand 1100 to 1600 kg per cubic meter. Bricks 1683 to 1980 kg per cubic meter. Water 1000 kg per cubic meter. Concrete 2500 kg per cubic meter considering 5% reinforcement built in. Wood 1100 kg per cubic meter. Brickwork information. Standard brick size is 190 mm by 90 mm by 90 mm. 1 cubic meter is equal to 500 bricks. Mortar joints is 110 mm thick. The brickwork when it is finished with the mortar will be look like 200 by 100 by 100, which has been shown in this picture. दोस्तों अभी कुछ जनरल नोट्स का जानकारी देता हूँ। 1 मीटर 3.28 फीट होता है। 1 क्यूबिक मीटर है 35.31 CFT होता है। 1 स्क्वायर मीटर है 10.764 स्क्वायर फुट होता है। 1 एकड़ है 43,650 स्क्वायर फुट होता है। 1 सेंट है 435 SFT होता है। 1 हेक्टर है 2.47 एकड़ होता है। 1 एकड़ 4046.72 स्क्वायर मीटर होता है। अभी डेंसिटी ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। स्टील है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। सीमेंट है 1440 kg पर 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। रेती है 1100 से लेकर 1600 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। ब्रिक्स है 1683 से लेकर 1980 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। पानी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। कंक्रीटिंग 2500 kg पर क्यूबिक मीटर होता है कंसिडरिंग 5% स्टील उसमें होता है। वुड है 1100 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। अभी ब्रिकवर्क इन्फॉर्मेशन थोड़ा समझाता हूँ। जनरली ब्रिक्स का साइज होता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स सुक्का हिट लगता है। मोर्टर जो रेती माल जिसको कहते हैं वो कम से कम 10 mm रहना चाहिए। सो ब्रिकवर्क मोटर के साथ में क्या हो जाता है 200 बाई 100 बाई 100 है। ये जो आपको ये पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, which will motivate me for a further good presentation. In case of any queries, do not hesitate to write to me. The response shall be at the earliest. Courtesy images Google. You can contact me at civilconclave@gmail.com or you can contact me at my Telegram group for which the link has been provided. धन्यवाद आपका ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके कारण मैं आपको अच्छी प्रेजेंटेशन और दे सकता हूँ। और आपको कोई शंका है, कुछ पूछना है, आप मुझे लिख सकता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको जवाब मिलेगा। ये
ये प्रेजेंटेशन में जितने भी पिक्चर्स हैं वो गूगल से लिया गया। आपको कोई भी शंका है तो आप मुझे लिख सकता है civilconclave@gmail.com में, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लिख सकता है, उसकी जो लिंक है मैंने आपको नीचे दिया हूँ। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।